राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। वृश्चिक राशि के जो मित्र हैं उनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन किस प्रकार प्रभाव देने वाला है उसे समझते हैं। 13 मार्च 2023 प्रातः 5:20 पर मंगल मिथुन राशि में आ रहे हैं और ये यहाँ 10 मई 2023 तक रहने वाले हैं। तो इस संचार में वृश्चिक राशि के लिए मंगल उनके अष्टम भाव में से जा रहे हैं। मंगल यहाँ पर प्रथम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, तो इसे बहुत ध्यान से समझना है। मोटे तौर पर जो ज्योतिष के शास्त्र हैं उसमें जो चर्चा आई है उसमें बताया है धन सम्मान से संबंधित हानि होती है और ब्लड संबंधी हानि होती है। इसे थोड़ा अब विस्तार से समझते हैं। शास्त्रों में जो बातें हैं वो बहुत ही छोटे शब्दों में बताई है और उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हमें समझना पड़ता है, और यदि उसे सही से समझा जाए तो ज्योतिष के चरम पे, ज्योतिष के परम तत्व तक पहुंचना आसान है। तो आइए वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए हम मंगल का राशि परिवर्तन किस तरह प्रभाव देने वाला है उसे समझते हैं। यहाँ पर मंगल आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में से जा रहे हैं। तो अष्टम भाव जो है वो मोक्ष त्रिकोण का भाव है। 4, 8 और 12वां भाव जो होता है वो मोक्ष त्रिकोण का भाव हमारे यहाँ बताया है, और प्रथम भाव धन त्रिकोण है, छठा भाव अर्थ त्रिकोण में आता है। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट रूप से ऐसा बताया है, जब अष्टम भाव से मंगल जाते हैं तो पुरुषार्थ निष्फल हो जाता है। इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पुरुषार्थ का तात्पर्य है हमारी उद्यम, हमारी मेहनत। और थोड़ा धर्मशास्त्रों में जाएं तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हमारे यहाँ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ऐसा बोलें, धर्म और मोक्ष तो हमें जो है वो आध्यात्म की ओर ले जाते हैं, और अर्थ और काम हमें भौतिकवादिता की ओर ले जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक द्वंद्व पैदा होता है। कभी आपका मन होगा कि लग्जरीज की ओर जाया जाए, और कभी ये आपका मन होगा कि आध्यात्म के गहरे रहस्यों को समझा जाए, ध्यान में जाया जाए, मेडिटेशन में जाया जाए। तो यहाँ ये जो द्वंद्व पैदा होने वाला है, इस द्वंद्व से समस्याएं उत्पन्न होनी निश्चित हैं। तो भौतिकवादिता और आध्यात्मिक जीवन का द्वंद्व यहाँ पे होता है, जिस वजह से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते और उस वजह से कार्यों में हानि होती है, विलंब होता है। दूसरा ऐसा भी बताया है यहाँ पर बहुत बार मंगल का आना, जो दूर देश जाना चाहते हैं, परदेश जाना चाहते हैं, दूर के स्थानों पे शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए समय ये उत्तम है। वहाँ पर सफलता मिलने की संभावना ये अवश्य देता है। साथ ही साथ अष्टम भाव में होने की वजह से पाइल्स, बवासीर जैसी समस्याएं भी संभव हैं। मंगल की दूसरे भाव पे दृष्टि होने से नेत्र संबंधी समस्याएं होनी भी संभव है। बहुत बार अष्टम में मंगल होने से कोई चोट, इंजरी आदि की भी संभावना बनती है, तो बहुत सचेत रहें, वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। मंगल का अष्टम भाव पे से जाना, शास्त्रों में ऐसा भी बताया है, ये बहुत बार हमारी प्रवृत्ति जो है वो उसमें थोड़ा बोलो तो पाप प्रवृत्ति बढ़ा देता है, जुआ, व्यसन आदि दे देता है। तो इसे थोड़ा समझना है। यहाँ पर मंगल का दुष्प्रभाव तभी पड़ना निश्चित है जब आप किसी भी पाप प्रवृत्ति में पड़े हो। किसी भी व्यसन से यदि आप जुड़े हैं, शराब, मांस, जुआ, सट्टा, व्यसन मतलब जिसकी आदत पड़ी हो, लत हो, तो उससे सचेत रहें, उसमें सावधान रहें, अन्यथा बहुत ज़्यादा समस्या आनी निश्चित है। यदि आप उससे बचना चाहते हैं तो उपाय बस यही है, व्यसनों से बचो। यदि व्यसनों से बचे तो मंगल का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि होने से जो पाइल्स आदि की समस्या यहाँ बता रहा है, तो आप यदि अपने भोजन पे, खाने पीने पे ध्यान दें तो शायद वो समस्याएं भी ना हों। तो उपाय बहुत बार निवारण कारणों में ही होता है। तो यदि कारण हमने सुधार लिए, मंगल का तीसरे भाव पे उच्च की दृष्टि होना ये थोड़ा अच्छा है। ये छोटी मोटी यात्राओं या दूर की यात्राओं के लिए अच्छी स्थिति बता रहा है। और षष्ठेश होकर मंगल का अष्टम भाव में आना और फिर मंगल का तीसरे भाव पर उच्च राशि पर दृष्टि देना, तो ये बता रहा है आपका विरोध होना संभव है, शत्रुओं से भय भी संभव है, पर फिर भी अंततो गत्वा
तो आपको शत्रुओं से थोड़ा सचेत तो रहना है। तो नटशेल में यदि बोला जाए तो द्वंद्व से बचना है। आप भौतिकवादिता, वासनाएं, अपनी इच्छाएं और अपने आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाना है, उसे नियमित बनाना है और उसे नियंत्रित भी बनाना है। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो पाए तो मंगल का जो बुरा प्रभाव है उससे भी आप बच पाएंगे और ये अपने आप में उससे संबंधित उपाय भी हो जाएगा। हमारी समस्या ये है, हम इस तरह के उपाय चाहते हैं, हम कुछ दान दे दें, पूजा पाठ हो जाए, ये टोटका हो जाए तो इससे हमारी ये समस्या दूर हो जाए, ये छोटे मोटे पैसों से संबंधित उपाय हो जाए तो हमारी समस्याएं चली जाए। वस्तुतः द्वंद्व तो हमारा अपने आप से ही है, युद्ध तो हमारा अपने आप से ही है। हमें अपनी आदतों में, अपने चरित्र में बदलाव की जरूरत है। हाँ, अष्टम भाव पर मंगल होने से यहाँ पर चोट आदि का भय अवश्य बना हुआ है, तो उसका सबसे सरल और बढ़िया उपाय है, यदि आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपको परमिशन देता है तो मंगलवार को अपना ब्लड डोनेट करें। और यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और ये स्थिति, ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, तो ऐसे में मंगलवार को लाल मसूर की दाल आप मंदिर में दान दें, उससे भी मंगल के दुष्प्रभाव की निवृत्ति हो जाती है। आशा है आज का वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। आप प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार हमारे नए एपिसोड आते हैं, उन्हें देखें और अपने इष्ट मित्रों में भी भेजें। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।